अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिफॉरेस्टेशन की, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि डिफॉरेस्टेशन का मुझे मसला समझाना था। तो डिफॉरेस्टेशन का जैसे अभी भी जिक्र आया, तो आई एम गोना गो थ्रू दिस वेरी ब्रीफली कि डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है। तो भाई देखो, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज। सबसे आसान डेफिनेशन, प्लांट स्पीसीज का खत्म हो जाना या फिर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन, हर बच्चा इस तक पहुंच सकता है। अब आ जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्यारे बच्चों, सिंपल सिंपल बातों को याद रखो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। चीजों को हमेशा पढ़ा इस तरह से जाता है कि अगर किसी महफिल में बैठ के आपको किसी टॉपिक पे बात करनी पड़े, तो आपके दिमाग में टॉपिक की हेडिंग, सब हेडिंग्स आए और पॉइंट्स आपके दिमाग में, आप उसको बात कर सको, उस बात को डिलीवर कर सको। कभी भी किसी चीज को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता कि हमने पेपर कैसे देना है, क्योंकि अगर आप पेपर देने के लिए पढ़ रहे होते हो तो आप असल में अपने आप को फिर इंट्रोवर्ट बना लेते हो। एक तरीके से इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक ही थाली का बैंगन बन के रह जाता है या कुएं का मेंढक बन के रह जाता है कि मुझे सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन आती है और उसी स्टाइल में डिलीवर करनी आती है कि जिस स्टाइल में मेरा पेपर आता है। अब मेरा पेपर चूंकि 2 पेजेस मुझे लिखने होंगे, 10-10, 12-12 मार्क के सवाल बनाने होंगे, तो मैं पेपर को, टॉपिक को पढ़ूंगा भी ऐसे ही कि 10-12। अब अगर मुझे किसी से बात करने का मौका मिल गया तो मैं बात भी नहीं करूंगा, मैं 2 पेजेस का चैप्टर पूरा टॉपिक उसको सुनाऊंगा, जब तक वो पूरा टॉपिक सुन नहीं लेगा मैं खामोश नहीं हूंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा या बोलती चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। अब इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान जो डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में होता है वो होता है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाती है उस एरिया की, सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा मसला, हमारे पास प्रॉब्लम आती है लैंड स्लाइडिंग की। लैंड स्लाइडिंग मैंने अभी आपको बताया, पानी जब जमीन में, मिट्टी में घुसेगा तो पत्थर और मिट्टी को साथ लेके नीचे आएगा, नीचे आबादी होगी गई, ऊपर आबादी होगी वो भी गई। तीसरी चीज, आपके पास नो CO2 फिक्सेशन। अब चूंकि प्लांट्स नहीं उस एरिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला कोई नहीं है, यानी उसको ट्रैप करके शुगर में कन्वर्ट करने वाली कोई चीज वहां मौजूद हमारे पास नहीं है, विच इज डेंजरस। ठीक हो गया बच्चों। चौथी चीज समझ जाओ, चौथी चीज है फ्लडिंग। अब आप बोलोगे सर ये क्या मसला है? आपने कभी अपनी जिंदगी में फास्ट फ्लड्स का नाम सुना है, जिसको हम रैपिड फ्लड्स भी कहते हैं? वन ऑफ द डेंजरस फिनोमिना दैट अकर्स इन माउंटेनियस रीजन्स। माउंटेनियस रीजन में फ्लैश फ्लड्स आते हैं या रैपिड फ्लड्स आते हैं। जस्ट लाइक लुक इनटू इट व्हेनेवर यू हैव टाइम। उसमें क्या होता है कि खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से समंदर, बारिशें होती है, बारिश का पानी जमा होता है मिट्टी के अंदर, और जैसे ही आपके पास मिट्टी हल्की सी लूज होती है तो मिट्टी अलोंग विद पानी ऊपर से मूव करके आते हैं। इतनी खामोशी से मूव करता हुआ आता है पहाड़ों में से कि आपको पता भी नहीं चलता। आप चल रहे हो दरख्तों के अंदर या जमीन के ऊपर, और आपको दूर से ऐसा लगा जमीन मूव कर रही है, और फट करके आप पानी के साथ बह के कहीं इधर उधर निकल जाते हो। एंड दैट वाटर हैज सो मच मिट्टी एंड सॉइल कि आप उसमें एक बार फंस गए ना जाके, तो आप कितने भी अच्छे स्विमर हो तो यू कैन नॉट मूव, आपको हाथ पांव नहीं मूव करेंगे, पत्थर साथ साथ मूव कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट हैपेंस व्हेनेवर वी हैव लाइक कट डाउन ट्रीज, और बारिश हो रही है, पानी बह रहा है समंदर वो पहाड़ों के ऊपर से, तो फ्लडिंग होती है, फ्लैश फ्लडेड टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ओके, एक और मसला ये है कि आपके पास जाहिर सी बात है, जब एडिशनली यू आर एमिटिंग, यू आर डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स, आप प्लांट्स को खत्म कर रहे हो, मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इसका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस
ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो जाता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में जब इजाफा हो जाता है तो उसको टैकल करने वाला भी अब कोई नहीं होता, तो इन्वायरमेंट और ज्यादा पॉल्यूट और ज्यादा बुरा होने लगता है। अब आगे एक और बात समझो, अब हम डिफॉरेस्टेशन को सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉल्यूशंस बताएं कि डिफॉरेस्टेशन को मसले को कैसे हल किया जाए। हल करने का मसला भाई, तो हल करने का तरीक़ेकार सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लांटेशन स्टार्ट कर दें, पौधे लगाना शुरू कर दें, इसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात करनी है कि प्लांटेशन होनी चाहिए नेटिव स्पीसीज की। मतलब ये कि जो पौधे आप लगा रहे हैं वो उस एरिया के प्लांट्स हो, ये ना हो कि बाहर से लाके आप ले आए 50 करोड़ का बजट अप्रूव करवा दिया और उसमें दरख्त आ रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा मर गए और ये हो गया। प्लांटेशन करनी है और प्लांटेशन करने के बाद इस बात को मद्देनजर रखना है और इस पर बहुत फोकस करना है कि जो प्लांट्स आप लेके आ रहे हैं या जो प्लांट्स आप प्लांट कर रहे हैं वो आपके अपने इलाके के नेटिव प्लांट्स हों, इनवेसिव स्पीसीज ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है।